मैं धर्मेंद्र राजपूत। खरगोन न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते खरगोन की अगली बड़ी खबर का। खरगोन पुलिस में एक नया नवाचार देखने को मिला। जहां पुलिस एक और आमजन को अनुशासन और नशे से दूर रखने के लिए हमेशा सतर्क दिखाई देती को थी, भी कहीं न कहीं ये संदेश पहुँचाना है वहीं कि नशे पुलिस की विभाग लत का प्रत्येक एक व्यक्ति के ऐसा लिए नवाचार आज देखने को खतरनाक होती है मिला है, और इस नशे की लत को छोड़ना जिसमें बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस अधीक्षक कई बार धर्मराज मीणा पुलिस ने खुद कर्मचारी पुलिस समय कर्मियों न और मिलने की पुलिस वजह से, परिवारों को ड्यूटी नशे की से अधिकता दूर की वजह से, रखने के अत्यधिक तनाव होने की वजह रखने से के लिए पुलिस कंट्रोल या रूम में नशा पारिवारिक मुक्ति शिविर का समस्या होने आयोजन की वजह से किया। नशे की लत में पड़ जाता है पुलिस या कई अधीक्षक बार धर्मराज मीणा पीयर ने प्रेशर पुलिस की वजह कर्मियों से को भी वो अनुशासन नशे की लत में के पड़ पाठ जाती है पढ़ाते कि उसका पढ़ते साथी हुए किसी न कहा किसी नशे की कि लत में हम है जिस तरह और यूनिफॉर्म उसको में उसके के साथ में बैठना अनुसार है तो वो अनुशासित नजर आते उस हैं, नशे की लत को उससे पकड़ लेता है। हम जैसे एक कि आदर्श के रूप में जाने स्मोकिंग, जाते हैं। अगर ड्यूटी पे कहीं है और कोई साथी स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी अपना ड्यूटी की थकान कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए स्मोकिंग की हैबिट पकड़ लेता है। ऐसे ही कई बार जो है तंबाकू उत्पाद जैसे जर्दा हो गया, खैनी हो गया, गुटखा हो गया, ये भी इसी वजह से कि लगातार वो ड्यूटी पे है या उसकी थकान ज़्यादा हो गई है और उसको और काफ़ी समय तक रहना है, तो केवल समय व्यतीत करने के लिए या टाइम पास करने के लिए भी वो इस चीज़ को पकड़ लेता है। तीसरी चीज़ जो पुलिस कर्मचारी में ज़्यादा एडिक्शन वाली पाई जाती है, वो है लीकर या शराब या मदिरा, इसका सेवन करना। जब पुलिस कर्मचारी ड्यूटी से अपने घर को लौटता है, तो कई बार वो तनाव में रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है और उसके दिमाग में और अगले दिन की कई बार टेंशन रहती है कि उसको फिर से ड्यूटी जाना है। तो उसकी वजह से वो जब घर आता है तो वो एक चीज़ को पकड़ लेता है कि शराब का, मदिरा का या लीकर का सेवन करने से कहीं न कहीं उसकी शारीरिक और मानसिक थकान या उसका जो तनाव कम हो जाएगा। ये केवल भ्रम करने वाली बातें हैं। कभी भी नशे की चीज़ से किसी का तनाव कम नहीं होता, नशे की चीज़ से किसी की थकान कम नहीं होती, नशे की चीज़ से किसी की चिंताएँ दूर नहीं होती है और ना ही नशे की चीज़ का सेवन करने से उसकी पारिवारिक समस्याओं का कोई समाधान निकलेगा। तो जितना नशे को छोड़ना आम व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, उतना ही पुलिस कर्मचारियों के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग नशे से दूर रहें। क्योंकि हमको पर डे कहीं न कहीं समाज में अपनी सेवाएँ देनी पड़ती है। पर डे कहीं न कहीं अपना समय सोसाइटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या समाज में विभिन्न प्रकार के जो आयोजन होते हैं, चाहे वो जुलूस हैं, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कार्यक्रम हैं, उनको संपन्न कराने में देना पड़ता है। इसमें एक चुनौती और है कि यदि पुलिस कर्मचारी कभी नशे की लत में पड़ेगा या ड्यूटी पे नशे में जाएगा तो उससे समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी पुलिस कर्मचारी पे बहुत ही ज़्यादा होती है कि वो समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या ऐसा कोई चीज़ नहीं करे जो कि अनुशासन और व्यवहार की कैटेगरी में आता हो। तो अनुशासन में रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम एडिक्टेड नहीं रहें। के रूप में विद्यमान रहने का भी आपके ऊपर बोझ रहता है। तो हमको शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहने के साथ साथ अपनी ड्यूटी अच्छे से करने के साथ साथ में हम समाज में एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक पुलिस कर्मचारी को देखता है तो उसको लगता है क्यों पुलिस कर्मचारी यूनिफॉर्म पहनते हैं, ताकि हमें एक रूपता नजर आए, एक स्वरूप बनता है इस वर्दी से कि एक अच्छा व्यक्ति समाज में कैसा होता है। देखो इसने कैप पहनी, इस कैप के ऊपर क्या लगा है, मध्य प्रदेश का चिन्ह लगा है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा है। फिर उसने वर्दी पहनी, वर्दी पे जो जिस पद के अनुसार है उस पद के अनुसार उसके कंधे पे सितारे लगे हैं, अशोक स्तंभ लगा है और कोई लगा। आपके यहाँ पे ये पुलिस का जो है मोनो लगा है जो मध्य प्रदेश पुलिस का सिंबल है।
तो आपका सिर से लेकर नीचे तक पूरी ये भाव भंगिमा है, एक गरिमापूर्ण यूनिफॉर्म है। ये समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करती है कि एक अच्छा व्यक्ति को कैसा दिखना चाहिए। आपको परेड के माध्यम से, आपको ड्रिल के माध्यम से, आपको यही सिखाया जाता है कि हमारे चलने फिरने का तरीका कैसा होता है, हमको आदेश का पालन का तरीका कैसा होता है। इसी वजह से एक पुलिस कर्मचारी समाज के बीच में एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करता है। बातों को सुनेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? इट्स एन ऑर्डर। थैंक यू। बढ़िया चल रहा है जी। सर, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसके पीछे क्या सोच, क्या मंशा है? आज खरगोन पुलिस के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में नशा मुक्ति के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें गायत्री परिवार के हमारे भाई ब्रह्म कुमारी आश्रम से और हमारे महाविद्यालय और जिला अस्पताल से भी चिकित्सक यहाँ पे मौजूद हैं। और इसका उद्देश्य हमारे पुलिस कर्मचारी और उनके परिजनों को नशे से मुक्त करना है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है और हमारे पुलिस विभाग के माध्यम से भी इसके संबंध में लगातार वर्कशॉप और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज की इस वर्कशॉप में हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे, जिसमें ज़िले के सभी राजपत्रित अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारा कोशिश है कि पुलिस महकमे से भी नशे की प्रवृत्ति को दूर करना है। हमारे पुलिस कर्मचारी जो कहीं न कहीं यदि नशे के आदी हो गए तो उनको नशे की लत छुड़ाना है। साथ ही साथ उनको और उनके परिवार में कभी भी नशे की लत ना आए और वो सभी बीमारियों से और रोगों से दूर रहें, उनको तनाव मुक्त हम लोग रख सकें। तो इस प्रकार का इस वर्कशॉप के माध्यम से प्रयास है। ये पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सभी मध्य प्रदेश के सभी पुलिस यूनिट्स में इस प्रकार की नशा मुक्ति की एक पहल, एक शिविर चलाने के लिए निर्देशित किया गया था। देखने में आ रहा है अमूमन पुलिस के अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं, ड्यूटी बहुत ज़्यादा उनकी रहती है और उनका कोई समय नहीं होता है, ड्यूटी से अपना एक नियम टाइम टेबल नहीं होता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं देखने में आता है कि नशा जो है करने लगते हैं या उनकी जो डाइट है, पोषण प्रॉपर नहीं मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो उसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार इस प्रकार की एक नशा मुक्ति शिविर हमने जिला स्तर पर आयोजन किया है। मैं यहाँ रक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन सौरभ सिंह कुशवाहा।